सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सारथी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, विगत कई वर्षों से आपकी परीक्षा में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है जो कि अनिवार्य होता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जिसके संदर्भ में मेरे पास कई सारे विद्यार्थी आए कि सर इस पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। तो मैंने इसी विषय पर यह वीडियो बनाया है, जिसमें इस प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा व अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको इस वीडियो के द्वारा सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि इस प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के नए वीडियो पाते रहने के लिए बच्चों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और लाइक के साथ साथ अपने अन्य डाउट या आपका और कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो, तो कमेंट करके अवश्य हमसे पूछें। हम आपकी सारी की सारी क्वेरीज को, सारे प्रश्न का उत्तर वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बच्चों, यह जो हमारा प्रश्न पत्र है इसका नाम होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और यह आपको बताता चलूँ कि केवल बालकों के लिए, ओनली फॉर बॉयज़, सिर्फ लड़कों के लिए ही यह प्रश्न पत्र होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे होता है पेपर। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो जो हमारा पहला प्रश्न है बेटा इस श्रृंखला में, वो है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। हमारे ऑप्शंस हैं तुरंत सहायता, दूसरा ऑप्शन है जीवन रक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी चिकित्सा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बेटा देखिए, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड होता है, तो उसका उद्देश्य पूछा गया है प्रश्न में। तो हमें तुरंत सहायता करनी चाहिए, किसी के कुछ दिक्कत हो रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। जीवन रक्षा करना, हाँ ये भी सही है। अस्थायी चिकित्सा, अस्थायी चिकित्सा क्योंकि अस्थायी चिकित्सा आगे जाके चिकित्सालयों में मिलती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है बच्चों, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी यह सही होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसमें पूछा था कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य, अब इसमें पूछा है कि चिकित्सक का गुण, प्राथमिक चिकित्सक का गुण क्या क्या होता है या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ए ज्ञान, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ज्ञानवान होना चाहिए। मधुर व्यवहार व कुशलता, भाई जो फर्स्ट एड दे रहा है उसका मरीज के यानी पेशेंट के प्रति व्यवहार जो है वह अच्छा होना चाहिए और वो कुशल भी होना चाहिए। ठीक है, और निर्णयात्मक बुद्धि, उसकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए कि मान लो ब्लडिंग तेज हो रही है तो क्या करे क्या ना करे, तो इंस्टेंट निर्णय, डिसीजन ले सके। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन टेकर हो। और ऑप्शन हमारा डी है चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें जो बच्चा, तीन के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा चौथा ऑप्शन इसमें भी सही होगा, उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सक का गुण ये तीनों ही होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है फर्स्ट एड बॉक्स संबंधित है। ठीक है, आज के टाइम पे हर एक घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता ही होता है। तो इसमें वही पूछा गया है कि फर्स्ट एड बॉक्स किस चीज से संबंधित है, तो सबको पता है। तो चलो देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन कौन से इसमें दिए गए हैं। हमारा प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वह प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व संबंधित औषधि से, ये सही है। बी बच्चों के मध्याह्न भोजन से, सी बस ट्रक के टूल बॉक्स से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों फर्स्ट एड बॉक्स आप सबको ही पता होगा कि प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित होता है, जिसमें उस प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व औषधि रखी जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। कौन सा, ऑप्शन ए, फर्स्ट एड बॉक्स संबंधित है प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री व औषधि से। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक इलाज होगा। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धार के नीचे रखना, बी गर्म कंबल लपेट देना, सी बरनाल का लेप, डी उपयुक्त सभी। तो देखो बेटा, इसमें हमारे जो चारों ऑप्शन है
वो एक तरीके से देखा जाए क्रम वाइज तो सबसे सही है। क्रम वाइज सबसे पहले प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धार के, लेकिन इसमें क्रम वाइज नहीं पूछा है, इसमें पूछा कि इसे सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक इलाज, सबसे पहले हमें कौन सा इलाज करना होगा। तो इसमें हमारा जो होगा बच्चा सही उत्तर होगा ऑप्शन हमारा ए। कौन सा? ऑप्शन ए, प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धार के नीचे रखना। आपको बताता चलूं बच्चों कि 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब अगर कोई जल जा रहा है अत्यधिक, तब 2 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, के पानी को उस इंसान के जले हुए भाग पर ठंडे पानी को, ठीक है, धार के नीचे रखना चाहिए। उसके बाद ही आगे के प्रोसेस को, आगे की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। ठीक है बच्चों। और बहुत बच्चों ने यह प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो बहुत बच्चों में क्या होता है कि वो बरनाल का लेप, गर्म कंबल लपेट देना, ये सारे के सारे करके उपयुक्त सभी पे उत्तर लगा देते नहीं। तो इसमें पूछा कि सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक इलाज, तो प्रभावित अंग को ठंडे के पानी की धार के नीचे रखना, यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, परित्राता। परित्राता मीन्स होता है बेटा रिश्योसर। कौन सा? रिश्योसर। परित्राता के अलग होने पर सीपीआर करते समय उसे, हमारे ऑप्शन है ए, प्रत्येक 15 संपीड़नों के बाद 2 बार श्वास देनी चाहिए, बी, बंद नाड़ी को जोर से गिनना चाहिए, सी, 1 मिनट बंद नाड़ी को देखना चाहिए, डी, उपयुक्त में सभी कार्य करने चाहिए। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों, होगा हमारा ऑप्शन ए, प्रत्येक 15 संपीड़नों के बाद 2 बार श्वास देनी चाहिए। संपीड़न मतलब वही होता है बेटा कि वक्षस्थल यानी छाती, सीना को दोनों हाथों से दबाना, ठीक है, 15 बार दबाइए, उसके बाद मुंह से 2 बार उसको सांस दीजिए। ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम अपने बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ठीक है। हमारे ऑप्शन हैं ए, दीर्घकालीन, बी, निरुद्देश्य, सी, तत्काल, डी, आप अल्पकालीन। ठीक है बच्चा। तो देखिए प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस, व्यवहारिक तरफ ले जाना है, समाज की तरफ, कि कहाँ कैसे क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो ध्यान से देखकर अपने विवेक के अनुसार उत्तर दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है बेटा, तत्काल, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, वो तत्काल दी जाती है। ठीक है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बेटो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन सहायता एबीसी का अर्थ है। क्या बेटा? जीवन सहायता एबीसी का अर्थ है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से पहला है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, बी है एयरवे ब्रिज कैनाल, सी है एक्शन सर्कुलेशन ब्रीदिंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा बेटा, होगा हमारा ऑप्शन ए। कौन सा? हमारा ऑप्शन ए, एयरवे। एयरवे मतलब होता है बेटा, एयरवे मतलब वायुमार्ग, ठीक है, ब्रीदिंग मतलब श्वसन, सी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मीन्स परिसंचरण, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है बच्चा। तो अब वायुमार्ग, श्वसन और परिसंचरण, इन तीनों का क्या रिलेशन होता है एबीसी जीवन सहायता में, आपको बताता चलो डिटेल में बच्चा। वायुमार्ग जो होता है, सबसे पहली कार्य किया क्या जाना चाहिए किसी को फर्स्ट एड में, कि सबसे पहले एयरवे यानी कि किसी भी तरह, ठीक है, उस आदमी के एयरवे यानी कि श्वसन के द्वार को, ठीक है, वायु मार्गों को खोल दें। दूसरा हमारा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स होता है श्वसन। तो श्वसन मतलब होता है कि बच्चा बचाव के श्वास प्रदान करें, ठीक है, बचाव श्वास प्रदान करनी चाहिए, मतलब अपने मुंह से सामने वाले के पेशेंट के मुंह में बचाव श्वास उसको बोलते हैं बच्चा, ठीक है, प्रोटेक्शन ब्रीथ जिसको बोलते हैं, उसको हमें उसे देना चाहिए। और तीसरा है सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण। तो बच्चा रक्त परिसंचरण बहाल करने के लिए छाती को दबाएं। तीनों स्टेप आपको करने होते हैं। पहला कि सभी वायु मार्गों को खोल दें, जैसे मुंह खोल दो, नाक में अगर कुछ गया तो नाक खोल दो। दूसरा काम करो कि अपने मुंह से उसके मुंह में आप सांस छोड़ो, सांस भरो, हवा दो उसके फेफड़ों को, ठीक है। और तीसरा है रक्त परिसंचरण बहाल करके छाती दबाएं। जब ये सारे कार्य हो जाएं तो उसकी छाती को, उसके वक्षस्थल, सीने को, उसको, उसके चेस्ट को दोनों हाथों से तेजी से दबाएं। ठीक बच्चा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर।
आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और समझ में आ रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए हमारा अगला और 8वां प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहले आपसे पूछा था कौन सा है, अब पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है बेटा, हमारे ऑप्शन है ए घायलों को दर्द से राहत देना, बी हालात में सुधार, सी अस्थायी उपचार, डी अस्थायी राहत। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बेटा होगा सही होगा अस्थायी राहत। ठीक है बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य अस्थायी राहत देना नहीं होता है, क्योंकि अस्थायी राहत अस्पताल या चिकित्सालय में ही प्राप्त हो सकती है। ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं औपचारिक चिकित्सा, बी अनावश्यक चिकित्सा, सी प्राथमिक चिकित्सा, डी कृत्रिम चिकित्सा। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें जो आंसर सही होगा बच्चों होगा प्राथमिक चिकित्सा। क्या? प्राथमिक चिकित्सा। जब दुर्घटना कहीं हो गई, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जो तुरंत सबसे पहले उसको चिकित्सा दी जाएगी वो फर्स्ट एड होती है बच्चों। हम लोग मोस्ट ऑफ हिंदी को कमतर आते हैं, नहीं ध्यान देते हिंदी शब्दों पर, तो फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है ये शब्द, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा हो सकता है कुछ के समझ में ना आए, इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा मतलब बेटा होता है क्या? फर्स्ट एड। ठीक है ना, फर्स्ट एड। ठीक बच्चों, तो दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता क्या है। ठीक है बच्चों, हमारी जो फर्स्ट एड होता है उसकी विशेषता क्या होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है द स्पेशलिटी ऑफ फर्स्ट एड इज। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ए घायलों की मरहम पट्टी, ठीक है ये तो होती है भाई, बी पीड़ितों की जीवन रक्षा, ये भी सही ही है। ठीक है, सी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य बनाना, मतलब जिसके साथ दुर्घटना हो गई है, कभी कभी होता है ना घबराहट में हार्ट अटैक तक आने की संभावना होती है, तो ये तीनों ही चीजें सही हैं कि घायलों को मरहम पट्टी भी की जानी चाहिए, पीड़ितों की रक्षा भी हो, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य भी बंधाना चाहिए। तो मतलब ये तीनों हमारे सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है ये सभी। ठीक है, ये सभी हमारा इसमें सही होगा। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्घटना घटित होने पर हमारा कर्तव्य है। हमारे ऑप्शन है ए तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, बी मूक दर्शक बनकर खड़े रहना, सी अनदेखा कर देना, डी तुरंत घटना स्थल से भाग जाना। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा बच्चा, तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। देखिए आज तमाम घटनाएं हो रही हैं सड़क पर कहीं कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, पहले अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं, या कुछ करते ही नहीं है, खड़े रहते हैं वहाँ, देखते हैं क्या कोई कर रहा है क्या नहीं, या अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, या चले जाते हैं, खड़े ही नहीं होते, एक्सीडेंट हो गया मान लिया कोई बाग से गिर गया, तो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। दुर्घटना अगर कहीं हो रही है तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा जिस प्रकार संभव हो पेशेंट को, मरीज को, या जिसके साथ दुर्घटना हुई उसे प्रदान करना चाहिए, हमारा यह कर्तव्य है बच्चे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घायल व्यक्ति के रक्त संचार की जांच करने हेतु प्राथमिक चिकित्सा के समय सर्वप्रथम जांच करनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है ए नेत्रों की, बी श्वास की, सी नाड़ी की, डी नाखूनों की। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, श्वास की। घायल व्यक्ति का जब रक्त यानी खून उसको बहने लगे, ठीक है, रक्त संचार की जांच करने है तो पहले तो उसके प्राथमिक चिकित्सा के समय यानी फर्स्ट एड के समय सर्वप्रथम जांच की जानी चाहिए सांस की। देखिए बच्चा, इसमें नेत्रों की जांच करने से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नेत्रों मान लो कुछ पड़ गया है या कुछ दिक्कत हो गई तो उतनी दिक्कत नहीं है, नाड़ी में नाखूनों की इनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को, मरीज की सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके नाक में कुछ चला, जैसे सांस नहीं ले रहा, मुंह ब्लॉक हो गया है सांस लेने का, तब उसकी संभव की मृत्यु हो जाए, इसलिए सबसे पहले हमें फर्स्ट एड में रक्त संचार जांच करने से पहले श्वास की जांच करनी चाहिए। ठीक बच्चा, चलो समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की पल्स की जांच करने में लगता है, मतलब पूछ रहा है समय के बारे में। ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए 2 सेकंड, बी 0 से 5 सेकंड, सी 5 से 10 सेकंड, डी 10 से 20 सेकंड। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन बी 0 से 5 सेकंड। ठीक है,
प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की पल्स की जांच करने में हमें 0 से 5 सेकंड लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको जहां भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो आप कमेंट में बिना किसी हिचक के पूछ सकते हैं। आपका अगले वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आपका प्रश्न जो है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और हम उसको आपको प्रयास करेंगे कि अच्छे से, ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर दें और आपको समझा सकें। ठीक है बच्चा, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ है, हमारे ऑप्शन है ए ग्रीक की देवी, बी व्यक्ति का नाम, सी स्थान का नाम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है बच्चा, तो हमारा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, डी हमारा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। ठीक है, अर्थ आपको बताना है कमेंट में कि इसका अर्थ, हाइजिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान प्रख्यात है, मतलब वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा यही प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शन है, एक हाइजीन नाम से, बी स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य के नाम से, सी प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से, डी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य के नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, स्वास्थ्य से तात्पर्य है या स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे ऑप्शन है, ए केवल रोगों से मुक्त होना, बी केवल हष्ट पुष्ट होना, सी उत्तमोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चा, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन सी सही है, उत्तमोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कितना अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है। ठीक है, या उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो हमारे ऑप्शन हैं, ए अच्छी आदतों का, बी घरेलू स्वच्छता का, सी शारीरिक स्वच्छता का, डी उपयुक्त सभी, यानी कि गुड हेल्थ, हाउस होल्ड हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो ऑप्शन सही होगा बच्चा, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी का। अच्छी आदतों का होना भी ज़रूरी है, घरेलू में स्वच्छता का भी होना ज़रूरी है, साथ में शारीरिक स्वच्छता का भी होना ज़रूरी है। नहीं तो घर चमक रहा है, उसमें संगमरमर के पत्थर लगे हैं, चमक रहा है, और आप कई दिनों से नहाए नहीं हैं, गर्मी में भी। मतलब बहुत सारी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, शरीर का भी और घर का भी। ठीक बच्चा, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुड हेल्थ इट इज़ नेसेसरी नियमित व्यायाम, टू एक्सरसाइज रेगुलरली, उचित पोषण होना, हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, उचित रहन सहन होना, हैविंग प्रॉपर लिविंग, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक बच्चों, तो हमारे ऑप्शन जो हैं चारों, उनमें से जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि नियमित व्यायाम भी हमें करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, उचित पोषण भी मिलना जरूरी है, यानी कि बैलेंस डाइट, ठीक है, संतुलित आहार, और उचित रहन सहन होना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या कार्यवाही की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ए सांस लेने की जांच करें, बी बीमा के लिए जांच करें, सी पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं, डी बाहरी चोटों की जांच करें। बेटा इससे भी पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन अब की बार थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछा जा रहा है। तब पूछा गया था, घायल व्यक्ति के रक्त संचार की जांच करने हेतु प्राथमिक चिकित्सा के समय सर्वप्रथम जांच करनी चाहिए। अब पूछ रहा है, किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या कार्यवाही की जाती है। तो ऑप्शन हमारा तब भी सही था, श्वास की जांच की जानी चाहिए, अब भी सही होगा, श्वास लेने की जांच करें। ठीक है बच्चा, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी यही है बच्चा, कि सीपीआर का अर्थ है। हमारे ऑप्शन हैं, ए केयर पल्स रेगुलर, बी कार्डियो पल्स रेगुलरली, सी कार्डियो प्लमोनरी रिस्टिसेशन, डी है चेस्ट प्लमोनरी रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन। ठीक है बच्चा, तो हमारा इसमें हमारा जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा,
कार्डियोप्लोमनरी रिसिटेशन, ठीक है, रिसिसिटेशन। ओके, आशा करता हूँ बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको सीखने को नया मिला होगा। इसी तरह अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और रोज़ कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने, सदस्य बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन ज्ञानवर्धक नई नई वीडियो प्राप्त करें। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करें व शेयर करना ना भूलें। आप सभी मित्रों को एक बार फिर से वीडियो में आने के लिए अति अति धन्यवाद। जय राम।